राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भज में कुंवर कन्हैया लाल नाचे दासा थैयाना भगवा ब्रज में कुंवर कन्हैया लाल नाचे दासा थैयाना होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा आप देख रहे हैं होली का त्यौहार मनाया जा रहा। संगीत की पिचकारी में होली के रंग, जैसा कि मैं कल अपने एपिसोड बता रहा था। इसमें देखिए भगवान श्री कृष्ण का ये मूर्ति रखी है और यहाँ पर एक पूरी टोली है कि ढोलक बजा रहे हैं और ढोलक मजीरा बजा रहे हैं, औरतें गा रही हैं, आदमी गा रहे हैं, सब लोग गा रहे हैं। और उसमें लिखा हुआ है कि फाल्गुन मास में ढोल मजीरे के साथ गाए जाने वाले फाग गीत को परंपरागत निभाया जा रहा। भले ही कितने ही डीजे पीजे आ गए हों, लेकिन इस परंपरा के सामने वो सब बिल्कुल फेल है। इसके बाद यहाँ पर देखिए द आनंद है यही द्वारे मोहन खेले होली द्वारे। ये एक प्रकार का किसी कलाकार के बारे में वर्णन किया जा रहा, जिसके बारे में यही है कि भाई उन्होंने लोक संस्कृति को पूरी महत्व दिया था। और यहाँ पर देखिए कुछ नाच गाने चल रहे हैं। यहाँ पर ये बताया गया था कि होलिका दहन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो लगने जा रहा है, ग्रहण लगने जा रहा है, इसलिए एक दिन पहले कुछ जलाया गया। इस पर मैं अभी चर्चा करता हूँ, आप सोचिएगा, फिर देखिएगा कि परंपरा का गुलाल और समरसता के रंग बन गया। ये 1956 में स्थापना हुई थी, जिसमें ये सारी पूरी टोली चली आ रही है। देखिए टोली चली आ रही और ये है आपके क्या नाम है, राज्यसभा के सदस्य कहें, सांसद जो है क्या नाम उनका, अरे शर्मा जी नाम उनका है, दिनेश शर्मा, जो कभी यहाँ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, बाद में सांसद बन करके वो राज्यसभा में चले गए। वो आगे क्या कार्रवाई कर रहे हैं और पिछले 1956 से कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर देखिए औरतें अच्छी खासी गीत गा रही हैं। इनके गीत गाने का तौर तरीका भी देखिए, सब होली मिलन के साथ बच्चे होली खेलने के लिए गए हुए, सब पूरा एक दृश्य हमने आपको दिखा दिया। आइए हम आप लोग बात करते हैं, बहुत संक्षेप में कहना है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, भगवान रामचंद्र की जय। होली के इस महान पर्व पर सभी जितने भी आस्थावान लोग हैं, धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं, परंपरागत पीत रीत निभाने वाले जो लोग हैं, भारत के सनातनी जितने भी हैं, जिनको हम हिंदुत्व की भावना से जोड़ के देखते हैं, जिन्हें तीज त्यौहार मनाने की एक अपनी अलग झलक है, जो अपने आप को पूरी तरह से इन तीज त्योहारों में बिल्कुल संलग्न सना हुआ समझते हैं। मैं उन सब लोगों को हृदय से नमस्कार करता हूँ और हृदय से निवेदन करता हूँ कि भाई ये त्यौहार बार बार नहीं आता, जीवन में कभी आता है और कभी ऐसा होता है कि सिर्फ कल्पना ही मात्र रह जाती है और आदमी सड़क भी चला जाता है, सड़क भी चला जाता है। ऐसी भावनाएँ, ऐसी बातें बहुत बार हमने अपने जीवन में देखी हैं। तो मैं इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूँ कि आसन है, आप ये देखिए कि आज मेरा स्थान बदल गया। मैं जहाँ पर अब तक बनाता था वहाँ बना नहीं पाया और मेरा जो चश्मा था वो भी कहीं पर इधर उधर मिसप्लेस हो गया, पता नहीं चला कि कहाँ चला गया। और व्यवधान भी एक बार उत्पन्न हुआ कि भाई यहाँ पर अगर आप बनाएंगे तो आवाज़ जाएगी तो लोग बाग उठ के जाग जाएंगे और वो आपके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। मैंने फिर उनसे थोड़ी देर के लिए समय मांगा और यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कल होली का दिन था। पंडितों ने कहा कि भाई 2 तारीख को जलाई जाएगी, 12 से 3 के बीच में जलाई जाएगी। दूसरे दिन होली नहीं खेली जाएगी क्योंकि चंद्र ग्रहण लगना सुबह 6:30 से सूतक लग जाएगा और 3:45 जब से पहले से ग्रहण शुरू हो जाएगा तो 6:48 पर ख़त्म होगा। तो कुल मिलाकर के 6 से लेकर के 7:48 मतलब 7 बजे तक का पूरा समय बड़ा बाध्य है। इस बीच में सिर्फ उन्हीं लोगों को छूट मिली कि जो लोग वो रुग्णता से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहिए, बीमार हैं, उनको ये
प्रतिबंध नहीं है कि भाई वो सूतक में या ग्रहण में खाएं या ना खाएं। भाई दवा नहीं खाएंगे तो जी नहीं पाएंगे तो मर जाएंगे, तो भाई उनके लिए ग्रहण ग्रहण कुछ नहीं। दूसरी बात आप सब लोग समझ लीजिए, मैं अभी तो केवल वो बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल जनरल में है कि ग्रहण एक भौगोलिक घटना है, भौगोलिक रचना है, और उसका कोई संबंध इस टाइप से नहीं जो तीज त्योहार से मनाया जाता है। लेकिन चूँकि उसको अपने धर्म से, संप्रदाय से और रीति रिवाज से, परंपरा से जोड़ दिया गया, इसलिए इस तरह से चल रहा है। नहीं तो आप देखिए कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूरज का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता, पूरा प्रकाश पृथ्वी पहुंचता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती, इसलिए वहाँ पर चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक इसका रिवर्स ये है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा पर सारा प्रकाश पड़ता है और पृथ्वी पर नहीं पड़ता, तो इसलिए सूर्य ग्रहण लगता है। ये क्रम चला। तो सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है, पृथ्वी के परिक्रमा चंद्रमा कर रहे हैं, तो अब इसमें ये कहाँ जुड़ गया है कि भाई आज कथा नहीं होगी, आज भागवत नहीं होगी, आज यह नहीं होगा, आज वो नहीं होगा, और ये इस तरह करके सारे जो पंडित हैं अपना शास्त्र वेद दिखाते रहते हैं। आज टीवी चैनल में कुछ ऐसे कामनाएं बात हो रही थी जिसमें डिबेट चल रहा था। टीवी वालों के पास भी काम, जब कोई नहीं होता तो ऐसे लोग बुलाते हैं, एक से एक दिक्कत है, एक से एक लाखुआ है, एक से एक अपनी बात कहने के आए। मैं उन सब लोगों से एक बात विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूँ कि अगर ज्योतिष शास्त्र एक है, ध्यान रखिए मैं जो बोल रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र यदि एक है, ज्योति के ज्ञान जो ग्रह हैं उनकी जो ज्योति किरणें आ रही हैं, उन किरणों की क्रम वाइज जो घटना घटती है वो अगर एक है तो भिन्न भिन्न मत क्यों है? भिन्न भिन्न मत क्यों है? अब आप पूछे मत क्यों है? इसलिए है कि जितने भी ग्रह हैं वो सब अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, सब एक ही जगह एक ही कक्षा में नहीं घूम रहे हैं। तो कोई कितनी दूर है, कोई कितनी दूर, कोई तो उसका जो अक्षांश बनता है, अक्षांश बनता है, उसकी जो अक्षांश बनता है, अक्षांश से उसका एक कोण बनता है, उन कोण के आधार पर जो जिस शहर में होता है उस शहर के आधार पर वो अपनी गणना करता है। उसी से पंच अंग बना हुआ है, पंच अंग 5 प्रकार के अंग हैं। अब वो अंग कौन कौन सा ये वो बताएंगे, क्योंकि 5 तत्व से मिलकर अगर शरीर बना है, 5 तत्व ही उसके हैं कि अग्नि है, सूर्य, अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी तत्व है और प्राण वायु है, सब जो मिल करके गगन समीर अनल जलकर्णी नाथ साहब जिनकी जलकर्णी जो बताया गया है, तो ये सब अगर 5 तत्व हैं, इनकी एक चाल है, तो उसके आधार पर हुआ। तो उसमें लड़ाई झगड़ा किस बात पर हुई? आपके कहने का चलेगी। लेकिन आज हमने देखा, आज मैंने नगर भ्रमण के निकला था कि बहुत जिन लोगों ने कल नहीं जलाई थी होली, वो आज जलाने के लिए बैठे में, और वो भी तार में 12 से 3 बजे में जला जाए, जबकि ये बात कल बताई गई थी कि 2 तारीख को 12 से 3 के में जलाया जाएगा। तो ये जो ये मतांतर है, ये निश्चित रूप से जितने भी सनातनी हैं, जितने भी ज्योतिष विद्या को या पंडिताई को नहीं जानते हैं या जो उस पर प्रचलन पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उन लोगों को ये बहुत विभ्रम पैदा होता है। हम समझते हैं कि यदि इस विद्या का जो सर्वोच्च तरीके से जाना जाने वाला विषय है, तो इसको ऐसे ना तोड़ा मरोड़ा जाए कि वो बैठ करके मंच पर तो बैठे हुए पानी गिलास पी रहे हैं, थोड़ा एक दूसरे को बुरा भला दिखा रहे हैं, हमसे क्या मतलब? होली मनाने वाले मनाएंगे, आप ज़बरदस्ती खोस रहे हैं, हर तरह कर रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है, मैं सब छोड़ दे रहा हूँ। आज जो एक दूसरी चीज़ देखने को मिली, वही देखिए यहाँ पर तो हम लोग मना रहे हैं परंपरागत ढोल मंजीरा बजा, ढोलक बज रहे और स्त्री पुरुष नाच गा रहे हैं और उनका एक पारंपरिक तत्व मनाया जा रहा। ग्रहण के बारे में कल लिखा हुआ था, आज भी देखिए आप इसमें जो दिखाया जा रहा कि ये जुलूस निकल रहा है, जुलूस के साथ ही जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, दुनिया भर के सब दिखाई पड़ रहे हैं। 1956 से कार्यक्रम चल रहा, यहाँ पर औरतें नाच गा रही, सब कुछ हो रहा, ये दिखाई पड़ा। बाज़ारों में जो चीज़ पिचकारी होता है वो सब अबीर गुलाल सब बिक रहा है। हम आज जो गए, आज हमने देखा जो ये कार्यक्रम हुआ ज्योतिष गणना का आधार पर, ज्योतिष लोगों की आज बैठक हुई, तमाम सारे टीवी वालों ने उनका एक पैनल तैयार कर रखा था, उस पर डिबेट किया। डिबेट में ये बताया गया कि भाई ये भिन्न अपने मत बता रहे हैं कि जबकि आप जानते हैं जब ज्योतिष विद्या एक है, ज्योतिष शास्त्र एक है, तो भाई आपकी मतांतर में अंतर क्यों है? हर पंडित जो है जितना ज्योतिष है उस एक दूसरे से ज़्यादा जानता है, एक दूसरे से इतना ज़्यादा जानता है कि भाई उसको नीचे दिखाया जाता है।
उसमें बहस चलती है। पानी पी घूंट पानी के घूंट पी करके लड़ा जाते हैं। मंच पर जो मंच पर कार्यक्रम चला रहा है उसको मोल लेंगे, उसको अपना कार्यक्रम दिखाना, उसको आपके विद्या ज्ञान विवेक पारंगत होने से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। और वो आपको लड़वाएगा बाकायदा मंच पर, आइए अखाड़े में आइए, आइए अखाड़े में आइए। जितने भी प्रसंग होते हैं, कभी ग्रहण लग गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, उसमें से बात है। इन सब लोगों का टीवी वालों का पास समय नहीं है, यही काम करते हैं। हमसे बताना चाहते हैं कि जितने भी सनातनी हैं, जितने भी परंपरा मानने वाले हैं, जितने भक्त परायण लोग हैं, जितने भी रीति रिवाज परंपरा और जो क्या नाम सभी प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, उन सभी कार्यक्रमों को मानने वाले जितने भी हिंदू धर्म के सतपथी लोग हैं, उनको ये भ्रम डालने की क्या हो सकता है। जब आप जानते हैं कि जो जितने भी ग्रह हैं वो ग्रह एक अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, कोई टेढ़ा लगा रहा है, कोई उल्टा लगा रहा है, कोई सीधा लगा रहा है। ये तो कभी कभी कहते नहीं कि पंडित लोग बताएंगे पंजाब कि बकरी चल रहा, फिर सीधा चल रहा, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया। तो भाई उसकी चाल है कि आपकी चाल है। और उसके बाद इसका इस पर परिणाम निकलेगा, इसका इस पर परिणाम निकलेगा, तो क्या परिणाम अब निकल रहा। जब ग्रहण सत्र बने थे करोड़ों वर्ष बीत गए, तब से तो सब चल रहे हैं। अब पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूरज की, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा। ये तो 3 ग्रह दिखाई पड़ रहे हैं जो सतपथ हैं। इनसे जो और हैं अंगल मंगल सोम और राहु केतु, ये वो सब ये दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये तीनों का तो इनका भौगोलिक परिवर्तन के आधार पर ग्रहण लगता है। ग्रहण से क्या मतलब है आप बताएंगे? ग्रहण का क्या उद्देश्य है? ग्रहण का उद्देश्य ये है कि सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ रही है, सूर्य का प्रकाश उस पर नहीं पड़ा, इसलिए ग्रहण लगा। अब ग्रहण लगना इसी तरह से सूर्य के लिए कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा पर सूरज का प्रकाश पड़ता है, लेकिन पृथ्वी नहीं पड़ता, तो सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण अमावस्या को और चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को लगता है। ये कल ये बात बताई गई कि सुबह 6:30 बजे, मतलब 3 तारीख को वो सूतक लग जाएगा सुबह 6:30 बजे, और 3:30 बजे से ग्रहण शुरू होगा जो 6:45 बजे तक चलेगा। अब इस बीच में वो लोग तो बहुत मर जाएंगे जो उससे रोग से बीमारी से पीड़ित है, तो उनके लिए तो ग्रहण नक्षत्र से कोई लेना देना नहीं। वो तो दवा भी खाएंगे, बिस्कुट भी खाएंगे, पानी भी पिएंगे, जलपान करेंगे, चाय भी पिएंगे, सब कुछ करेंगे, तो उनके ऊपर प्रभाव पड़े और चाहे ना पड़े। लेकिन बाकी लोगों को लिए तपस्या का विषय बन गया। ये भी एक प्रकार का संशोधन होना चाहिए, कम से कम कुछ नहीं तो तुलसी के बताए, तुलसी दल डाल दीजिए खाने की चीज़ में और सब काम आप करें, गोबर रख दीजिए, सब काम करिए, सब कुछ हो रहा। चलिए अभी सबको हम यहाँ विराम देते हैं। सब ऐसी चीज़ें हैं जो दिल दिमाग में भ्रम पैदा करती है। दूसरा उद्देश्य क्या? दूसरा उद्देश्य ये है कि जो आज बाज़ार में मैं गया था, बाज़ारों में हमने देखा कि बहुत सारे जगह पर जो थे वो मुखौटे बिक रहे थे। मुखौटे किस टाइप के थे? जानवरों के मुखौटे थे। ये कोई कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये शेर है, ये सिंह है, ये हिरन है, फलाने हैं, धमाके हैं, भालू है, और इस तरह से तमाम सारे मुखौटे बेचे जा रहे थे। उनको लगा जो कुछ राक्षस है, किसी के दांत बाहर है, किसी के दांत अंदर है, कोई ऐसे दिख रहा, कोई वैसे दिख रहा, सब दिख रहा है। उसको लगा करके समझदार लोग भी, बूढ़े लोग भी, सब लोग वो कल खोली चलेंगे। कोई दिखाई नहीं पड़ा, उसके बाद टीका लगाया है। कुछ तो कहा बताते हैं कि टोपी भी लगा देने से आपके बाल बच जाएंगे, कोई केमिकल चीज़ न लगने पाए, क्योंकि ऐसा हुआ है। चलो वो भी सब ठीक है। मैं एक बात और बताना चाहता, कुछ महिलाओं ने भी अपनी तरफ से बड़े बड़े बाल वैसे लगा लिए हैं जो जिसके अंदर चुड़ैल दिखाएं या कोई भूत प्रेत मालूम पड़े तो हाँ भागो 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 भागो, और वो आपस में उसी कह करके हंसी मजाक करेंगे और पानी को बड़े फेंकेंगे। होली है, प्रेम है, मिलन है, आत्मीयता है, सब कुछ पानी में धो दिया इन प्रोडक्टों ने, बेचने वालों ने और बेचवाने वालों ने बहुत गंदगी फैलाई। मैं तो यही कहूँगा कि और कुछ नहीं, जिससे बड़े सादगी के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार आज जो है वो जिस चरम सीमा पर चला, उस चरम सीमा पर सिवाय उसके कि न कहने भलाई है, कुछ और हो नहीं सकता। अब देखिए एक कारण सामने उठ कर आता है, एक प्रश्न सामने उठ कर आता है कि जो हाथी घोड़े बैल जानवरों के जो मुखौटे लगा कर करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इसका एकमात्र उद्देश्य अगर आप भगवान शंकर की बारात में देखा होगा, उसमें देखा होगा कि भूत प्रेत पिशाच अग्नि बेताल काल मारीचर, इतने नाम हमने गाए। भूत प्रेत पिशाच अग्नि बेताल काल मारीचर और पिशाचनी, ये सब लोग बहुत सारे लोग थे, ये सब लोग उनके बारात में गए थे।
तो वो सब लोग मुखौटा लगाए थे, ये रामायण में कहा। इसका मतलब असलियत में वो नहीं थे जो हम लोग अभी तक समझ रहे थे। तो ये सब क्या चीज़ है वास्तव में? जैसे मान लो कोई आदमी हमारे पार्टी में घुसपैठ बनना चाहता है, तो वो अपने को डिफाइन नहीं कर रहा, ना करके वो जानवर बन करके आ रहा, पशु पक्षी बन करके आ रहा, इस तरह उड़ करके आ रहा, आकर के आपके छद्म भेष में, आपके घर की कार्रवाई में, आपके रीति रिवाज में, आपकी प्रथा में शामिल हो रहा, और शामिल होने के बाद आपकी सारी रीति रिवाज को प्रथाओं पर भ्रष्टाचार फैला रहा। ये सब लेकिन उनके लिए खेल है। मैं तो ये कहूँगा, कुछ लोगों ने टोपी, कोई किसी कहीं किसी शहर की टोपी है, कोई जयपुर की टोपी है, कोई कहीं की टोपी है, कोई कोई पहन के सब कुछ खेल रहे हैं। तो ये सब खेल कूद जो है वो एक प्रकार का उद्देश्य नहीं है, लेकिन अब दूसरा समाचार ये है कि भाई वो खेला जा रहा। अब हम दो शब्द कह रहे हैं खेल कूद के संबंध में। होली रात में आज जलेगी, कल नहीं जलाई गई, जिन लोगों ने नहीं जलाई थी वो आज जलाएंगे। यही मैं इसी मतभेद को ही मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ कि एक होना चाहिए। वही 2 तारीख नहीं चल पाती, 3 को जलाते जब तो घर खत्म हो जाता, उसके बाद चलता तो ताकि दूसरे दिन खेलने में आना जाता। आज एक वीडियो बहुत जारी हुआ कि आज तक तो हमने कभी नहीं देखा कि भाई छोटी दिवाली बड़ी दिवाली तो होती थी, अब छोटी होली, बड़ी होली, उसके बाद मझली होली, तो तीसरा दिन तो घुस गया ना, उसको मझली होली कहकर लोग हाँ हंस रहे हैं। तो अपने आप स्वांग व बैंक बना करके ये चौपट नाश किया जा रहा। हम सिर्फ बात कहना ये चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जितने भी काम होते हैं करना चाहिए। तीज त्योहार को बहुत अच्छे ढंग से मनाना चाहिए, लेकिन इसमें ये सब हुड़दंग बकवास बेवकूफ़ी की बात को व्यवहार में लाना मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं है, अच्छी कोई रीत नहीं है। लेकिन चलिए, अब झेलना है झेलेंगे, हम तो मर जाएंगे, बाकी लोग झेलते रहेंगे, इसी तरह और उससे बदतर हालत होगी। खैर छोड़िए, राम की चर्चा है कि वो होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले। कहीं के हाथे कनक पिचकारी, कहीं के हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। अवध में होली खेले, अवध जो है ये लखनऊ प्रांत, पूरा जो उत्तर प्रदेश प्रांत है अवध प्रांत कहलाता था। तो अवध में होली खेले रघुवीरा, राम के हाथ कनक पिचकारी, राम के हाथ कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथ अबीरा अवध में, लक्ष्मण हाथ अबीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीर। होली चल कल खूब गाए जाएंगे, बजाए जाएंगे, कहेंगे, सुनेंगे, सब लोग करेंगे। आप लोग भी गाइए, सुनिए, समझिए और अपना अपना रंग ढंग बनाइए। इसके बाद कल जब सब लोग अपना अपना रंग करके सामने आएंगे तो हम भी आपके साथ 2 शब्द बात करेंगे और ये बताएंगे कि कोई भी त्यौहार हो हमारे धर्म में, उसको इतनी सादगी, इतनी सफाई के साथ मनाइए और इतनी कड़क, इतनी कठोर नियम के साथ मनाइए कि दूसरा कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुखौटा लगा के आए, घुस नहीं सके। तब तो बात भी है। मुझे याद है कि रामादल में रावण ने अपने 2 सुख और वो सुख नाम के 2 राक्षसों को भेजा था कि तुम जाओ वहाँ पर जा टोहल लो जा करके कि राम के सेना में किस तरह के बलवान लोग हैं। तो मुखौटा बदल के गए थे बंदरों ने, बंदर के रूप में। तो बंदरों ने बंदर ने समझा, लेकिन वो धीरे धीरे उनकी चाल ढाल पकड़ में आई। बाद में फिर भगवान के पास पेश किए गए। भगवान के पास जाते ही वो उनका रंग बदल गया, वो भगवान के भक्त हो गए। अब भक्त होने के बाद जब वापस लौट के गए तो विभीषण लक्ष्मण ने उनको एक पत्री लिखी थी कि जाके उसको दे देना, सीता दो न तो। पत्री लेके गए थे, रावण ने बड़े अभिमान के साथ बजाय दाहिने हाथ में लेने के बाएं हाथ में लेकर कहा, कौसुक क्या बात है? तो क्या हाल चाल वहाँ? तो सुख ने कहा, महाराज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए क्या बात कि अपना अभिमान, प्राकृतिक अभिमान छोड़ करके सीधे मुँह बात करिए। उनके घर में जितने लोग हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो आपके राक्षस सेना को जीत नहीं सकता। रावण की तो होश उड़ गए कि कोई भी ऐसा बलवान उसमें बंदर है ही नहीं जो तुम्हारी राक्षस सेना में जीत नहीं सकता। सब एक से एक दिग्गज है, वहाँ सब लड़ने के लिए तैयार है। तो
सीता देव राम को ये सीता को राम को दे दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो उसमें उसके ऊपर एक जैसे विभीषण को मारा था, ऐसे एक क्षण प्रहार फिर किया और वो वहाँ से चला गया। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ हो उसमें रंग में भंग डालना ठीक नहीं, बहुत आनंद मगन होकर खाइए। ये वास्तव में प्रेम का त्यौहार है, प्रेम मिश्रित भक्ति का त्यौहार है, भक्त और भगवान के मिलन का त्यौहार है। और इसमें जितने भी आश्रय प्रवृत्ति के लोग हैं उनको उनकी भावनाओं को भस्मसात कर देने का त्यौहार है, संकोच को मिटा देने का त्यौहार है, आपस में गले लग जाने का त्यौहार है। किसी से कभी भी कोई भी मनमुटाव हुआ तो आज यहाँ पर मिटा देने का त्यौहार है। अपने को मिटाकर, अपने अहम को मिटाकर, अपने आप को मिटाकर, अपना आपा मिटा करके जिस वक्त कोई विनम्रता के साथ आगे 2 कदम आगे बढ़ेगा और हाथ फैला देगा तो बस समझ लिए वहीं पर उसकी जीत हो गई, और जो अभी तक नहीं मिला था वो हार गया। ये संदेश है इसका। तो मेहरबानी से आप लोग उसे कुछ समझिए, देखिए और त्यौहार मनाइए। और भाई आज भाई में मेरा जो स्थान बदल गया, बदलने के बाद मेरा जो दिशा है वो भी बदल गई। तो मैं बैठ करके यहाँ पर बना रहा हूँ, अब यहीं पर विश्राम लेता हूँ। आप सब लोगों को हृदय से नमन, और त्यौहार मनाइए, कल रंग खेलने का त्यौहार है। तो आपको सहानुभूति, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।